जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो है हमने भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 तक पढ़ा और भाग 5 के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हम दृष्टिकोण डाले और अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो 52 के आगे जो अनुच्छेद आएगा उसका है अनुच्छेद 53। ठीक, तो अनुच्छेद 53 के तहत क्या किया गया है, भाग 5 पढ़ रहे हैं। ठीक, भाग 5 पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद 52 तक हो गया है, तो हम 53 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा हमारा, वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाएगा। या ठीक, राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाएगा। ठीक, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक, और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख वहाँ तक होगा जहाँ तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक, विधि बनाने का अधिकार है, तो वहाँ तक राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो भाग 5 में अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाएगा और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख वहाँ तक होगा जहाँ तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 54 पे। ठीक, अनुच्छेद 54 पे चलते हैं। जो अनुच्छेद 54 है हमारा, अनुच्छेद 54, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल, ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। अब अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। ठीक, एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है, बताया गया है। अब कुछ और जान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होता है, नियुक्त नहीं होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति अगर मनोनीत नियुक्ति नहीं होती राष्ट्रपति की, तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति कैसा होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, चुनाव होता है, ये नियुक्त नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक, अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं। ठीक, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो चुनाव डाल सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, ठीक, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, ध्यान दीजिएगा निर्वाचित शब्द आया है, तो निर्वाचित जो सदस्यगण हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं और कोई भी भाग नहीं ले सकता है। ठीक, तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो ये ही दो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो संसद के दोनों सदन में लोकसभा है, तो यहाँ पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत यानी नियुक्त करता है। ठीक, मनोनीत का मतलब नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। तो ये लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो 2 लोग एंग्लो इंडियन होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, और जो राज्यसभा में, ठीक, ये लोकसभा में होता है। ठीक, कहाँ होता है? लोकसभा में। अब बात करते हैं राज्यसभा में जो 12 लोग विशिष्ट विशेष क्षेत्र से आते हैं, विशिष्ट विशेष क्षेत्र से आते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक, केवल और केवल कैसे सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। ठीक, जो सांसद बनकर आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ कर आए हैं लोकसभा राज्यसभा का, वही लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन, अब ये 2 एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन का आशय है कि ऐसे यूरोपीय व्यक्ति जिनके माता पिता या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत में हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यूरोपीय व्यक्ति यानी यूरोप महाद्वीप के रहने वाला व्यक्ति हो और उसके माता पिता का जन्म कभी न कभी या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत में हुआ हो, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक, और जो राज्यसभा में 12 विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। ठीक, कला साहित्य, ठीक, कला साहित्य, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये समाज सेवा है। ठीक, समाज सेवा और विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से 12 विशिष्ट लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वे लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता है वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा में 12 विशिष्ट विशेष क्षेत्र के जो सदस्य होते हैं वे लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ संशोधन हुए थे, उन संशोधनों के तहत, ठीक है, एक था दिल्ली और एक था पांडुचेरी। ठीक, यहाँ पर भी विधानसभा है। ठीक, यहाँ पर भी विधानसभा है, लेकिन कुछ संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। कौन से संशोधन थे? देखिएगा, 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन से विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो दिल्ली और पांडुचेरी के। ठीक, अब बात करते हैं आगे जो अगला जो नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट ये है कि जो राज्यों की विधान परिषद होती है, ठीक, जो राज्यों की विधान परिषद होती है, उनके सदस्य, राज्य के विधान परिषद के सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, ये विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं राज्यों के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि भाग 5 से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसलिए जो है नोट्स बनाते रहिएगा। जहाँ कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।